14 जनवरी और 15 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखिए 14 जनवरी का जो दिन है ये मकर संक्रांति का दिन है, क्योंकि इस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा और जो सूर्य का ये राशि परिवर्तन है इसको संक्रांति बोला जाता है, तो मकर संक्रांति का पर्व रहेगा। साथ ही ये कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भी रहेगी। अब इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और जो नक्षत्र है वो अनुराधा नक्षत्र में है, जिससे वृद्धि नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और अमृत सिद्धि योग बनेगा। वहीं 15 जनवरी का दिन, तो ये जो दिन है ये गुरुवार का दिन और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, लेकिन राशि बदलकर इसी दिन धनु राशि में भी जाएंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र में वृद्धि नाम का योग रहेगा, ध्रुव नाम का योग रहेगा और साथ में रवि नाम का योग भी रहेगा। ये दोनों दिनों की ग्रहों की स्थिति हो गई। अब इनका प्रभाव किस तरह से आपको प्रभावित करता है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे कि दोनों दिन जो है वो कैसे आपको प्रभावित करेंगे। अब देखिए इन 2 दिनों में अगर देखा जाए तो 14 जनवरी एक तो एकादशी का दिन, दूसरा मकर संक्रांति भी है, तो बहुत ही शुभ दिन पड़ रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन है जो कि दान पुण्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, सूर्य की उपासना के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। और देखिए इस दिन तो एकादशी तिथि आ गई, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए भी बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। अब चंद्रमा कहाँ, आपके दूसरे भाव में है। चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर इन 2 दिनों में आपको कुछ नई चीज़ों की तरफ लेकर जाएगा। आप कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बड़े उत्साहित रहेंगे। आपको एट्रैक्ट करेंगी ऐसी चीज़ें कि कुछ आपने देखा, कुछ चीज़ें आप करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रही थी, या फिर आप करना चाहते थे मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आप उन नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हतोत्साहित रहेंगे। लेकिन यहाँ आपको चुनाव सोच समझ कर करना है कि आप असल में करना क्या चाहते हैं। दूसरों की देखा देखा आपको काम नहीं करना है, अपने इंटरेस्ट बेस पे आपको काम करना है। आप में से कुछ लोग कुछ परियोजनाओं का छोड़ने का भी ये रुझान कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो असल में आपके वक्त को बर्बाद करती हैं लेकिन उतना ज़्यादा आपके लिए एफर्ट वाली नहीं है, तो ये एक अच्छा कदम भी हो सकता है आपके लिए। जो भी करें मैं कहूँ कि सोच समझ कर करें, क्योंकि सोच समझ कर उठाया गया कदम आपको आगे लेकर जाएगा। और कोई ऐसा मामला आपका जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, अब ये ऐसा वक्त होगा जब आप उसका भी मूल्यांकन कर पाएंगे, पुनर्मूल्यांकन कर पाएंगे, उसके लिए भी उचित समय रहेगा। तो ये जो समय है ना, ये बहुत आवश्यक परिवर्तन करने के लिए है और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए भी है, जो आपको आगे लेकर ज़रूर जाएगा। वहीं अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आशावादी आप बने रहेंगे, उज्जवल चीज़ें आपके सामने होंगी, आप कार्यों को भली भांति आप देखेंगे भी अपने हर एक काम को, जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, आपका विश्वास उस पर होगा, आपकी उम्मीद होगी। और ये जो आपका विश्वास, आपकी उम्मीद है ना, ये आपकी इच्छाओं को जन्म देगी, आपके लिए इच्छाओं और आशाओं के लिए नए नए दरवाजे खोलेगी। तो इसीलिए दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर आप कार्यों को बड़े सूझबूझ के साथ करते हैं, अगर आप कार्यों को बड़े सोच समझ कर करते हैं, जो आप करते हैं असल में, क्योंकि बड़ा ही तोल मोल कर करने की आदत होती है आपको, क्योंकि आपको तो बैलेंस बनाने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या करते हैं, ये आपको अतिरिक्त धन प्राप्ति की तरफ भी लेकर जाएंगे, जहां आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी उत्तम दिन रहेगा। और अगर आपको कोई समस्या चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसे टालना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तक कि आपको सोचना है कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान कैसे करें, उसका समाधान ढूंढना है, उसको टालना नहीं है। सोचेंगे देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। देखिए जो बाद में है या कल है वो कभी नहीं आता, इसीलिए जो समस्या है पहले उससे निपटें, उसके बाद उसके आगे की सोचें। तो जब अच्छे दिन हों तो ऐसे दिनों में आपको अपने लिए हर एक कार्य के लिए आपको कार्य करना चाहिए। दूसरों के साथ बैठने के लिए भी वक्त निकालेंगे, दूसरों के साथ एक अच्छा टाइम भी निकाल पाएंगे। इस समय किसी प्रोग्राम वगैरह में भी जाने का मौका आपको मिल सकता है, अपने दोस्त के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ, किसी भी ऐसी जगह पर जाने का मौका आपको मिल सकता है जहाँ अपनों से मिलकर, अपने चाहने वालों से मिलकर आपको बेहद खुशी भी होने वाली है। तो धन संपत्ति के मामले में ये दोनों ही दिन मुझे आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं।
जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाले होंगे, आपको व्यावसायिक तौर पर सफलता देने वाले होंगे और खुद को एक कहते हैं ना एक अच्छी रूप में साबित करने का मौका आपको मिल पाएगा। और आप ऐसा करने के लिए हर एक चुनौती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहेंगे। काम को चलाने की आदत के कारण हो सकता है आपके ऊपर काम का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आप एक साथ कई कामों को ले लेते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, किसी ने आपको बोला कि ये काम भी कर देना, आपने उस काम को भी पकड़ लिया, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है काम का बोझ बढ़ गया। अब काम का बोझ बढ़ा तो मानसिक दबाव भी बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है। इतने सारे कामों को हाथ में लेकर चलने की बजाय एक एक करके काम को आपको निपटाना होगा। देखिए, मैं मानती हूँ आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है और आप पूरी मेहनत से काम करते हैं, लेकिन अपने आप को थकाना भी कहीं बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अपने आप को ना थका कर हर एक काम को सीक्वेंस में करने का ट्राई करें, सीक्वेंस में ही करें, ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर उन चीज़ों का ना पड़े। वहीं जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं, तो रुपए पैसों को लेकर वैसे तो स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा। कहीं किसी को पैसा चुकाना हो, कहीं आपने लोन लिया हुआ है तो उसको आपको चुकाना हो, तो उसके लिए रहेगा। लेकिन जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। चौथे भाव में सूर्य का गोचर हुआ है, 11वें घर का स्वामी चौथे घर में गया है, तो ऑनलाइन तरीकों से आपको लाभ दिलाएगा। निवेश के मामले में कुछ अच्छे प्रयोग कर पाएंगे और ये अच्छे प्रयोग आपके लिए अच्छे भी रहेंगे। कुछ नए विचार आपके पास होंगी, नई योजनाएं आपके पास होंगी जिन पर आप अमल करना चाहेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, धीरे धीरे आप उन पर ट्राई भी करेंगे, नई नई चीज़ों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी द्वितीय भाव में है। तो धन के मामले में तो फिर भी मैं कहूँगी चीज़ें ठीक हैं, कि धन से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी रहेंगी और आपकी आर्थिक सफलता आपके खुद के निर्णय पर ही निर्भर करेगी। इस मामले में दूसरों की दखलंदाजी आप बिल्कुल भी ना लें, दिल की सुने, दिल की सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और दिल की सुनकर चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो जो भी आपका कामकाज है उससे धन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा बना हुआ है कि आप कार्य बहुत अच्छे से करने वाले हैं। रिश्तों के बारे में बात करते हैं, तो रिश्तों के मामले देखा जाए तो रोमांस के लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप अपने पार्टनर को अच्छे से मनाने का कार्य करेंगे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपके पास ये सोचने का समय भी होगा कि आपके लिए जो आपके संबंध हैं ना वो कितने सुखदायक हैं, कितने सुखद हैं, कितने आनंद देने वाले हैं। तो इन चीज़ों को भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और जब हम उपाय की बात करते हैं तो देखिए, मकर संक्रांति का पर्व जो कि 14 तारीख को है और इस दिन एकादशी तिथि भी है, तो इस दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें। यानी कि किसी की सेवा के नाम पर जो आप कर सकते हैं वो आप करें, किसी भी तरह से कुछ भी आप दान कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस दिन। और साथ में एकादशी तिथि तो है ही, तो और भी उत्तम रिजल्ट आपको उसके देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।